महाराष्ट्र के नागपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिला। नगर निगम की टीम ने बाढ़ में फंसे 125 लोगों को बचाया। उधर यूपी के बहराइच में बाढ़ के दौरान टापू पर फंसे 114 किसान और रेस्क्यू कर सभी 114 किसानों को बचा लिया गया। ओडिशा में भारी बारिश के बाद मलकानगिरी में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। फ्रांस के हाउते मारने में बाढ़ का कहर देखने को मिला। हर तरफ नजर आ रहा है पानी पानी और बाढ़ की वजह से डूबी कई कार। उधर चीन में भारी बारिश और भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। भूस्खलन के बाद पानी और बिजली की कटौती की गई। शहर से टूटा संपर्क। तेल अवीव में सड़कों पर उतरे बंधुकों की रिहाई समझौते को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीरें भी सामने। हूती विद्रोहियों पर इजराइल का जवाबी हमला। यमन में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक। हमले में 3 लोगों की मौत की खबर और 87 लोग जख्मी हुए। हमलों के बीच अलर्ट मोड पर इजराइल का डिफेंस सिस्टम। लगातार एक्शन मोड में सेना नजर आ रही है और यमन से आए मिसाइल को रोकने के लिए आसमान में नजर आया इजराइल का इंटरसेप्टर। इजराइल और लेबनान के बीच बमबारी लगातार जारी। हमले की वजह से बनियास के बीच एक इलाके में लगी भीषण आग। तस्वीरें भी आई सामने। उसके उत्तरी काकेशम में हादसा और पेट्रोल पंप पर लगी आग। मौके पर हड़कंप भी मचा। और चलिए अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमीनी जिहाद को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर एक जोरदार हमला बोला। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अमित शाह ने जमकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और घुसपैठियों को लेकर के आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। दिखाते हैं आपको इसको लेकर के एक रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी पूरे जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। यही वजह है कि पार्टी के बड़े नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रांची पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान उन्होंने प्रभात तारा मैदान में बीजेपी के 26,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनने वाली है भाई? जरा जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? और जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? मैं आज बताकर जाता हूं कांग्रेस वालों, हेमंत सोरेन जी लिख कर रख लो। दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं। झारखंड में 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाते हुए उनकी नाकामियों को गिनाया। इस दौरान शाह ने झारखंड के आदिवासी बेटियों के साथ हो रहे जमीन जिहाद का मुद्दा उठाया। शाह ने कहा कि आदिवासी बेटियों से बांग्लादेशी घुसपैठिए साजिश के तहत शादी कर रहे हैं, उनकी जमीनें हड़प रहे हैं। लेकिन हेमंत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से जमीन जिहाद के इस मुद्दे पर चुप्पी साध कर बैठी है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाइए तो आदिवासियों की संख्या और जमीन सब कुछ सुरक्षित रहेंगे। शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन के आदिवासी कल्याण का मतलब है अपने परिवार का कल्याण, जबकि बीजेपी अलग राह पर चलती है। शाह ने कहा कि बीजेपी बाबूलाल मरांडी को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की विचारधारा से आगे बढ़ती है। अगर देश भर में सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े सभागार में हजारों कार्यकर्ता हैं, किसी ने
300 करोड़ एक साथ देखा है क्या? जरा जोर से बोलिए, देखा है? एक सांसद के घर से 300 करोड़ मिलता है। झारखंड में खुलेआम चल रहे जमीन जिहाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार को आईना दिखा दिया। ऐसे में अगर हेमंत सरकार नहीं जागी तो बीजेपी इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में जमकर भुनाने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि सीएम हेमंत इस मुद्दे का हल कैसे निकालने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आबादी पर जंग की, क्योंकि डेमोग्राफिक परिवर्तन पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से बयान क्या दिया गया, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बिल्कुल, और इस बीच आपको बता दें जो बयान हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से दिया गया, सियासी घमासान तो छुड़ा ही है, साथ ही घुसपैठियों पर बड़े एक्शन के साथ साथ अब जनसंख्या पर कानून की मांग भी उठ रही है। इस रिपोर्ट में ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं। असम में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी पर हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान के बाद देश में डेमोग्राफिक परिवर्तन पर एक बार फिर से बहस का आगाज हुआ। देश में डेमोग्राफिक परिवर्तन रोकने के लिए कोई जनसंख्या कानून की मांग कर रहा है तो कोई घुसपैठियों और अवैध धर्मांतरण पर लगाम कसने की बात कर रहा है। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि असम के मुख्यमंत्री ने डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर क्या कुछ कहा। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। हेमंता के बयान के बाद बंगाल और झारखंड में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी पर सवाल उठने लगे हैं। बंगाल और झारखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां कुछ सालों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। हालात ये है कि इन दोनों राज्यों के कुछ इलाकों में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह घुसपैठ और धर्मांतरण है, जिस पर तुष्टीकरण की वजह से दोनों राज्यों की सरकारें चुप्पी साध कर बैठी हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी के पीछे घुसपैठ को जिम्मेदार ठहराया। बंगाल में गजबा है, बंगाल बोलिए जो भी बोले, ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुका है। 30% के ऊपर मुस्लिम उधर है। और ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में लास्ट 75 ईयर्स में, 76 ईयर्स में जिस तरीके का डेमोग्राफी चेंज हुआ है, ये बायोलॉजिकली संभव नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा ही हुआ है। हेमंता के बयान का बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और शाइना एनसी ने समर्थन किया। प्रेम शुक्ला ने हेमंता के बयान को आंकड़ों से जोड़ा तो वहीं शाइना एनसी ने मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार बताया। शाइना के मुताबिक कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को शरण दी। जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर चिंता प्रकट की है, वह चिंता पूरे देश की चिंता है, क्योंकि इस देश को जो है आपने धर्म के आधार पर बांटने का पाप 1947 में किया है। और जब भी कहीं आबादी का असंतुलन हुआ है तो उसके परिणाम बुरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ शरण देती है और वोट बैंक की राजनीति करते हैं एक दो कौम के लिए, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये भारत के हित में नहीं है। जो आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेंगे तो आप नहीं देखेंगे कि हमारा देश कैसे सशक्त हो, कैसे आत्मनिर्भर हो और कैसे विकसित भारत के तरफ जाए। देश में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी में डेमोग्राफिक परिवर्तन के संकट को सबके सामने लाया, लेकिन अभी भी कुछ दल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ऐसी समस्या पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दलों को वोट बैंक की राजनीति की वजह से डेमोग्राफिक परिवर्तन नजर नहीं आता? क्या राजनेता अपनी सत्ता बचाने के लिए धार्मिक आबादी में बदलाव पर ध्यान नहीं देना चाहते? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।